जय हिंद बच्चों। आज के ईवीएस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों तैयार है ना आप सब आज के क्लास के लिए? बच्चों आप अपने आसपास कई तरह के जीव जंतु देखे होंगे, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, कुछ रेंगने वाले, कुछ तेज दौड़ने वाले, तो कुछ जहरीले होते हैं कुछ बच्चों और कुछ बिना जहरीले वाले होते हैं, और कुछ को तो देखने से हमें बहुत डर भी लगता है। उसमें से एक है सांप। तो बच्चों आपने सांप देखा है? जरूर देखे होंगे। कहाँ कहाँ देखा होगा? सांप पानी में देखा होगा आपने, पेड़ में देखा होगा, या फिर कुछ पुराने घर, टूटा फूटा घर है लकड़ी के नीचे देखा होगा। और कहाँ पर देखा होगा बच्चों? खेतों में भी देखा होगा। क्या आपको सांप से डर लगता है? हाँ, सबको डर लगता है। क्यों डर लगता है बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि सांप जो है खतरनाक जानवर है और उनके काटने से क्या होता है, कभी कभी जो है मनुष्य की या कोई भी जीव जंतु की मृत्यु भी हो सकती है। तो बच्चों आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो जो है सांप और सपेरों से जुड़े हुए हैं। मुझे मालूम है आप सब सपेरों के बारे में जरूर सुना होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होगा जो कि सपेरे को देखा भी होगा। कहाँ देखे होंगे बच्चों? आमने सामने नहीं भी देखा होने से टीवी में तो आपने जरूर देखा होगा। तो बच्चों चलिए आज हम जो है सांप और इन बीन बजाते सपेरों के बारे में कुछ रोचक बात जो है हम जानेंगे। बच्चों हमारा आज का पाठ है क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 कहानी सपेरों की। बच्चों आप लोग ये पिक्चर देख रहे हैं, इन्हें पहचानते हैं? इन्हें हम कहते हैं सपेरे। इन्हें क्या कहते हैं? सपेरे। इनके हाथ में ये देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये है बीन। ये जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा जो है सपेरे बीन बजाते हैं। इसको मुंह में रखकर इस तरह इसे बीन बजाते हैं, और इसकी आवाज से जो है सांप जो है हिलने डुलने लगते हैं और सांप नाचने लगते हैं। तो इन्हें हम सपेरे कहते हैं। बच्चों क्या वास्तव में सांप को सुनाई देता है? क्या वास्तव में सांप जो है बीन की आवाज पर नाचते हैं? नहीं बच्चों, सांप को जो है सुनाई नहीं देता है। तो ये कैसे नाचते हैं? ये जो है जब सपेरे जो है बीन बजाते हैं, उनके सामने ही बीन बजाते हैं, तो ये बीन जैसे जैसे हिलता डुलता है तो सांप भी जो है उसी तरह हिलने डुलने लगता है, क्योंकि सांप को जो है ऐसा लगता है कि उन्हें इस बीन से खतरा है। तो सांप के सामने चाहे कोई डंडा हो, चाहे कुछ कपड़ा हो, चाहे कोई भी चीज हो, हम उनके पास लेकर जाएंगे तो सांप जो है हिलने डुलने लगता है, डोलने लगता है, ताकि उन्हें लगता है कि इन सब चीजों से हमें खतरा है। तो जब सांप इस तरह हिलते हैं, इसे ही हम सांप का नाच कहते हैं। क्लास 5 का जो है फर्स्ट लेसन में आपने पढ़ा था कि सांपों के कान नहीं होते। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। मैं हूँ आर्यनाथ। बच्चों आर्यनाथ जो है हमें जो है कुछ बता रहे हैं अपने बारे में, अपने दादा के बारे में, अपने पापा के बारे में, सबके बारे में हमें बता रहे। तो चलिए हम सुनते हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। आर्यनाथ कह रहा है कि आप लोगों को यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि मैं ऐसा
कुछ कर सकता हूँ जो आप में से कोई नहीं कर सकता। वो ऐसा क्या कर सकता है? जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। बच्चों, आर्यनाथ कह रहा है मैं जो है बीन बजा सकता हूँ और बीन की धुन पर जो है वो किसको नचा सकता है? सांप को नचा सकता है। और यह कला उसने किससे सीखी थी? उनके अपने लोगों से, यानी कि उनके बाबा, उनके दादा, उनके परदादा, उनके समुदाय के लोगों से ही वह कला उसने सीखी थी। तो हमारे लोगों को, आर्यनाथ कह रहा है हमारे लोगों को, हमारे समुदाय को क्या कहते हैं? कालबेलिया। बच्चों, ये है कालबेलिया समुदाय के लोग। कालबेलिया हम किसे कहते हैं बच्चों? सपेरों की जाति को ही हम कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया भी जो है बीन बजा सकता है और अपनी धुन पर जो है सांपों को जो है नचा सकता है। तो इनकी पूरी जाति को ही हम कालबेलिया कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया? कालबेलिया लोग जो है बच्चों इस तरह, उनके जो वस्त्र धारण है बच्चों, वो जो है सांपों से मिलते जुलते वाले कपड़े भी लोग पहनते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। आगे जो है आर्यनाथ कह रहा है उनके दादाजी जो रोशन नाथ थे, उनके लोगों में जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, यानी कि बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। उनके दादाजी क्या करते थे? बहुत ही आसानी से जो है खतरनाक और जहरीले सांपों को जो है पकड़ लेता था। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी उन्हीं की जबानी। आगे आर्यनाथ क्या कह रहे हैं कि उनके दादाजी आर्यनाथ को कई बार उनके बीते दिनों की जो है, उनके जो पहले की जो बात है वो सब आर्यनाथ को सुनाते थे। तो चलिए बच्चों हम भी सुनते हैं उनके दादाजी की कुछ कहानियां। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। बच्चों, ये है नाग गुम्फन। ये एक डिजाइन है। समझिए बच्चों, ये डिजाइन जो है कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है? रंगोली में। रंगोली जानते हैं, जो घर के सामने में रंगोली सजाते हैं, कभी हम दिवाली में सजाते हैं। और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो है हर दिन घर के सामने जो है रंगोली बनाते हैं। तो रंगोली में और कढ़ाई में, मतलब कुछ कपड़ों के डिजाइन में और दीवारों पर जो है बच्चों इस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, इसमें जो है सांप के तरह जो है इसके डिजाइन होते हैं। और ये अधिकतर कहाँ पर आपको देखने मिलेगा? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और जो है भारत के दक्षिण भागों में, दक्षिण भारत में जो है ये अधिकतर आपको देखने मिलेगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यादें दादाजी की। चलिए बच्चों हम दादाजी की कुछ यादों को याद करते हैं। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। आर्यनाथ कह रहे हैं कि आर्यनाथ का दादा परदादा सब क्या थे बच्चों? सपेरे थे। सपेरे किसे कहते हैं बच्चों, आप जानते हैं? जो व्यक्ति सांपों को पकड़ता है और उसे पालता है और
कमाता है उसे हम क्या कहते हैं? सपेरे कहते हैं। सपेरे जो है बीन बजाते, बीन बजाकर जो है सांप को नचाते हैं और उनके बदले में नाच देखने के बाद लोग उन्हें कुछ पैसे, कुछ अनाज वगैरह दे देते। उन्हीं से जो है उनका अपना खर्चा चलता है। बच्चों, सपेरे जो है सांपों का जो है जहर निकालना भी जानते हैं। बच्चों, ये सब पहले जमाने में होता था, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो है कोई भी किसी भी तरह का जंगली जानवरों को पकड़ना या अपने पास रखकर उसे पालना मना है। तो आर्यनाथ कह रहे हैं सपेरों के कपड़े कैसे होते हैं, उनकी वेशभूषा कैसी होती है? कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए। उनके कंधे पर बच्चों एक पिटारी होती है। उस पिटारी में क्या होता है आप जानते हैं? उस पिटारी में होता है सांप। हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते, हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। आगे जो है आर्यनाथ कह रहे हैं कि हमारे समुदाय के लोग जहां जहां से गुजरते वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। क्यों इकट्ठी हो जाती बच्चों? क्योंकि वे क्या करते हैं, अपनी बांस की टोकरी से सांप को निकालते हैं और उसके बाद बीन बजाकर जो है सांपों का नाच दिखाते हैं। तभी लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं सांप का नाच देखने के लिए। ये देख रहे हैं बच्चों, ये है सपेरे और ये जो है बीन की धुन पर जो है सांप को नचा रहे हैं और लोग जो है सांप का नाच देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। बच्चों, सांप का नाच तो लोग देख लेते लेकिन लोग वहां से जाते नहीं, वहीं पर रुके रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। बच्चों, सपेरों के पास जो है सांपों के नचाने के अलावा भी उनके टिन के डिब्बे में कई रोगों की दवा भी होती है। कैसे? ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते हैं। सपेरे क्या करते हैं, जंगल से जो है कई तरह की जड़ी बूटियां भी इकट्ठी करते हैं और उससे जो है कई तरह की दवाइयां भी बनाती है। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहां डॉक्टर नहीं है वहां भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। बच्चों, पहले जमाने में जो है आज के तरह जो है हर जगह हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। गाँव में तो बिल्कुल ही नहीं था। तो वहां पर जहां सांप काट लेता था लोगों को, तो लोग पहले कहाँ जाते थे? सपेरों के पास जाते थे। उनके पास जो है हर तरह की हर बीमारी का दवा होता था। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था जहाँ पर डॉक्टर नहीं है तो वहां पर मैं अपनी दवाइयों से जो है लोगों की कुछ मदद कर देता था। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। बच्चों, कभी जो है लोग सपेरों के नाच देखकर या दवाइयों के बदले में उन्हें कुछ पैसे दे देते या कुछ अनाज दे देते और इसी तरह जो है सपेरों की जिंदगी गुजरती थी। आगे देखते हैं बच्चों। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहां किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। वो जो है बीन बजाना जानता था, वो
जड़ी बूटियों से जो है दवा बनाना जानता था। इसके अलावा वो यह भी जानता था कि सांप के डंक से वो पता करता था कि किस सांप ने जो है उस व्यक्ति को काटा है। उस सांप के डंक के निशान से वो पता करता था कि किस सांप ने व्यक्ति को काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। तो कभी वो समय पर पहुंच जाता है तो उन्हें दवाई दे देता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई सांप जो है बहुत जहरीले होते हैं बच्चों, तो वो सांप के काटने से जो है तुरंत भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। बच्चों, कुछ सांप तो जो है बहुत जहरीले होते हैं और कुछ सांप जो है जहरीले नहीं होते हैं। बच्चों, ये भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप है। ये बहुत ही खतरनाक सांप है। पहला है बच्चों नाग, दूसरा है बच्चों अफाई, और ये है बच्चों करैंत, और ये है बच्चों दुबैया। और कुछ सांप जो है बच्चों जहरीले नहीं होते हैं, वे काट तो लेते हैं लेकिन इससे जो है व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। बच्चों, क्या आप जानते हैं सांप जो है किसान के भी दोस्त होते? कैसे? क्योंकि सांप जो है फसल को जो है चूहों से बचाता है। चूहों और भी कई तरह के छोटे छोटे जो जीव जंतु है जो फसल को नुकसान करते हैं, तो सांप जो है उन सबको पकड़कर खा लेता है। इस तरह जो है सांप जो है किसानों के भी दोस्त होते हैं। तो किसान जो है कभी कभी सांप से डर भी जाता है, तो किसान क्या करता है, सांप सांप चिल्लाता हुआ आता है कि मैं ही जो है उस समय सांप को पकड़ता हूँ। क्यों? आखिर मैं बचपन से सांप पकड़ना जानता हूँ। बच्चों, चलिए अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें आप देखेंगे कि सपेरे जो है किस तरह अपनी बीन की धुन पर जो है सांपों को नचाते हैं। चलिए बच्चों, हम वीडियो देखते हैं किस तरह जो है सांप बीन की धुन पर नाच रहे हैं। बहुत बढ़िया दिन थे, लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे, लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। उस समय मतलब पहले जो है वो बहुत अच्छे दिन थे। वे लोग जो है सपेरे लोग लोगों की बहुत मदद करते थे और लोग भी जो है उनकी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज्यादातर लोग टीवी देखते हैं। बच्चों, उस समय तो टीवी नहीं था, लोगों का मनोरंजन कैसे होगा? तो कभी सपेरों के नाच देख लेते थे। सपेरों के अलावा भी बहुत लोग जो है बच्चों, और भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों को पालते हैं। उसमें से एक भालू भी है बच्चों। तो पहले जो है लोग भालू का भी नाच दिखाकर जो है अपनी रोजी रोटी कमाते थे, तो इससे भी लोगों का मनोरंजन हो जाता था। इसके अलावा बंदर का नाच जानते हैं ना, मदारी कैसे जो है डमरू बजाते हैं और बंदर
नाचने लगते हैं और उनके नाच को देखने के लिए भी लोग जमा हो जाते हैं। और इस तरह बंदर को नचाकर भी लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे। तो बहुत पहले जो है बच्चों, कई ऐसे मनोरंजन होता था कि लोग घरों से बाहर आकर जो है उसका आनंद उठाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज हर घर में टीवी है, तो लोग अपना मनोरंजन जो है टीवी पर ही कर लेते हैं। टीवी में कई तरह के शोज आते हैं बच्चों। बच्चों के लिए कार्टून हो गया या पिक्चर हो गया, ज्योग्राफी चैनल हो गया जिसमें जानवरों को दिखाया जाता है। इस तरह जो है लोग अपना मनोरंजन कर लेते हैं। पहले जमाना जो है बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगता था। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए, जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, ये सांप के जो है दो जो है जहरीले दांत है बच्चों, जो बहुत ही नुकीले होते हैं, इंजेक्शन की तरह जो है नुकीले होते हैं। और सांप के ये देखिए बच्चों, जब सांप जो है किसी व्यक्ति को डंक मारता है तो वो जो है इन दोनों से जो है जहर जो है व्यक्ति के शरीर पर छोड़ देता है। और सपेरे जो है बच्चों इन विष को निकालना भी जानता है। सांपों के जबड़े से जो है, जबड़े में 2 थैलियां होती है, वहीं से जो है वे सांपों के विष को निकालना भी जानते हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को सांप काटते हैं तो उनके विष से ही उसकी दवाई भी बनाई जाती है। तो बच्चों, ये है सांप के जहरीले दांत। तो बच्चों, आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा उसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न कर रही हूँ, आप देखिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, क्या तुमने किसी को बीन बजाते देखा है? बच्चों, क्या आपने कभी भी किसी को बीन बजाते देखा है? कहाँ पर देखा है? उत्तर है हाँ, मैंने सपेरे को बीन बजाते देखा है। बच्चों, आपने टीवी में तो जरूर देखा होगा ना सपेरे को बीन बजाते हुए, और अभी मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया। और इसके अलावा कभी कभी क्या है, सपेरे गांव में भी बीन बजाने आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहाँ? बच्चों, क्या आपने कभी सांप देखा है? छोटा या बड़ा, कोई भी सांप देखा होगा। हाँ, मैंने सांप देखा है, सपेरों के पास देखा है, इसके अलावा खेतों में भी देखा है। इसके अलावा सांप और कहाँ रहता है? सांप बिल में रहता है और पेड़ों में भी रहता है। नेक्स्ट है बच्चों, क्या तुम्हें उससे डर लगा? क्यों? बच्चों, क्या आपको जो है सांप से डर लगता है? हाँ, सबको डर लगता है बच्चों, क्योंकि सांप का नाम सुनने से ही हमें डर लगता है। सांप कैसे चलता है बच्चों? सांप जो है रेंग रेंग कर चलता है, उसे देखते ही हम सबको डर लगता है। हाँ, मुझे सांप को देखकर डर लगता है, क्योंकि सांप काटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। कुछ जहरीले सांप होते हैं बच्चों, जिसके काटने से जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तुम्हें क्या लगता है, क्या सभी सांप जहरीले होते हैं? आपको क्या लगता है बच्चों, क्या जितने भी सांप हैं वो सब क्या जहरीले होते हैं? नहीं, नहीं, सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। सभी सांप जहरीले नहीं होते। अगला प्रश्न है बच्चों, तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? बच्चों, आपने पिछला पाठ जो चैप्टर 1 था उसमें आपने पढ़ा कि सांप के जो है बाहरी कान नहीं होते। तो आपको क्या लगता है,
क्या सांप जो है बीन की जो बीन जो है सपेरे बजाते हैं, क्या वो बीन सांप सुनता होगा? या फिर बीन के हिलने डुलने से ही वह नाचता होगा? हाँ बच्चों, सांप के जो है कान नहीं होते हैं। सांप जो है बीन के जो है हिलने डुलने को देखकर ही वो जो है हिलने डुलने लगता है और उसी को जो है सब सांप का नाच समझ लेते हैं। तो बच्चों, वास्तव में जो है सांप के कान नहीं होते। उत्तर है बच्चों, असल में सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है कुछ वाक्य दिए गए हैं। इसमें से आपके अनुसार जो सही है उस पर आप सही का निशान लगाएंगे और जो गलत है उस पर आप गलत का निशान लगाएंगे। निम्न वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएंगे। पहला है, सांप किसानों के दोस्त होते हैं। क्या सांप किसानों के दोस्त होते हैं? हाँ। कैसे? क्योंकि सांप जो है किसानों के फसल को जो है नुकसान होने से बचाता है, वे चूहों को पकड़कर खा जाते हैं। तो ये वाक्य जो है सही है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, सपेरे सांपों को मारते हैं। बच्चों, क्या सपेरे सांपों को मारते हैं? नहीं, सपेरे जो है सांपों को पालते हैं, वे कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये वाक्य जो है बच्चों गलत है। नेक्स्ट है बच्चों, अधिकतर सांप जहरीले होते हैं। क्या बच्चों, अधिकतर सांप जहरीले होते हैं? नहीं, बहुत कम सांप जो है जहरीले होते हैं। तो ये वाक्य भी गलत है। नेक्स्ट है बच्चों, कालबेलिया लोग सांपों को अपनी धुन पर नचाते हैं। वे लोग सांपों को जो है अपनी धुन पर नचाते हैं। हाँ बच्चों, ये सही है, क्योंकि वे सपेरे ही है जो सांपों को जो है अपनी धुन पर नचाते हैं। तो ये सही है। तो बच्चों, आपने इस पाठ में क्या पढ़ा बच्चों? इस पाठ में आपने पढ़ा सपेरों के बारे में। सपेरे कौन होते हैं बच्चों? सपेरे जो है सांपों को जो है पकड़ते हैं, कहीं से भी, चाहे जंगल हो चाहे खेत हो, कहीं से भी सांपों को पकड़ते हैं और उसे पालते हैं और उससे जो है अपनी रोजी रोटी कमाता है। उसे ही हम सपेरे कहते हैं। सपेरे जो है बीन बजाते हैं, सांप के कान नहीं होते हैं, वे जो है सुन नहीं पाते हैं। इसके अलावा बच्चों, आपने कालबेलिया के बारे में पढ़ा बच्चों। कालबेलिया बच्चों वे लोग होते हैं जो बीन बजाते हैं, सांपों को नचाते हैं और सपेरों के समुदाय को ही हम कालबेलिया कहते हैं। बच्चों, सांप जो है दो तरह के होते हैं, एक जो है जहरीले और एक जो है बच्चों विषहीन। मतलब एक विषैले होते हैं और एक विषहीन, यानी कि बिना जहर वाले सांप। हमारे भारत में जो है 4 ही तरह के जो है जहरीले सांप पाए जाते हैं और बाकी सब सांप जो है जहरीले नहीं होते। कई प्रकार के सांप होते हैं बच्चों, उसमें से कुछ ही जो है जहरीले होते हैं। सांपों के जो है डसने वाले 2 दांत होते हैं जो सुई की तरह जो है नुकीले होते हैं, जिससे जो है वो व्यक्ति को डंक मारता है और व्यक्ति के शरीर में जो है जहर छोड़ देता है। उम्मीद है बच्चों आपको जो है ये पाठ अच्छी तरह
जो है समझ में आ गया होगा। हम इसके आगे का पार्ट 2 जो है हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।